हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो क्लास 12th यूपी बोर्ड वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आव्यूह विधि से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना सीखेंगे। और ये क्वेश्चन जो है 2023 में, 22 में, 20 में ये लगातार आया है, तो क्यों ना ये 2024 में भी आ जाएगा। ठीक है, तो 2024 में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आ सकता है। इस वीडियो के बाद आपके 8 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है यही क्वेश्चन आए। क्वेश्चन तो देखो यही आएगा वैसे तो, है ना, चांसेस हैं पूरे पूरे आने के, लेकिन इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। लेकिन भाई पैटर्न तो वही रहेगा ना, उसको सॉल्व करने का तरीका तो वही रहेगा ना। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने 8 नंबर पक्के करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, देखो ये इस तरीके से आपको दे देगा, तो आपको एक इक्वेशन ध्यान रखनी है। आपको देखो यहाँ से मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, ये एक क्वेश्चन होती है हमारी, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, वेयर ए क्या है, तो देखो ए इज इक्वल्स टू जो भी यहाँ पर पहले एक्स एक्स के साथ में, देखो एक्स के साथ में क्या क्या, 3 2 और 4, तो यहाँ पर लिख लिया हमने 3 2 और 4 लिख लिया। उसके बाद में देखो -2 प्लस और -3, तो देखो माइनस का 2 है, माइनस का 2 लिख लिया, प्लस का देखो वाई के साथ 1 ही होगा, कुछ नहीं होगा तो 1 ही होगा, प्लस का 1 लिख लिया। उसके बाद माइनस का 3 लिख लिया, ये भी लिख लिया हमने माइनस का 3। उसके बाद में देखो प्लस का 3 है, प्लस का 3 लिख लिया, फिर माइनस का 1 है, माइनस का 1 लिख लिया, और प्लस का 2 है, प्लस का 2 लिख लिया। आई मेरी बात समझ में? तो ये हो गया हमारा ए यहाँ पर। अब नेक्स्ट आते हैं हम एक्स पे, तो एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है, तो एक्स इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे एक्स वाई और जेड इस तरह से। और नेक्स्ट है बी इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो देखो बी इज इक्वल्स टू क्या होगा, बी इज इक्वल्स टू ये जो इक्वल में दे रखा है 8 1 और 4, बी इज इक्वल्स टू 8 1 और 4। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको बना लेना है सेटअप। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी कि ए मोड निकालना है आपको। इसको मोड बोलते नहीं है, डिटरमिनेंट ऑफ ए ही बोलते हैं एक्चुअली में। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालते हैं आपको पता होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये सारनेक में डाल देना है इन सबको, यानी कि 3 -2 3 2 1 -1 4 -3 और 2, इस तरह से। अब आपको सॉल्व कर देना है इसको। अब डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हमें इसको रखना है, यानी कि 3 को रखा, उसके बाद इसको छुपा लिया, इसको छुपाया और इसको छुपाया, इन दोनों को छुपा दिया ऐसे करके। ठीक है, जब इन दोनों को आप छुपा दोगे, इन दोनों को, तो ये बचेंगे आपके पास, ये है ना, यही बचेंगे कि नहीं बचेंगे। तो आपको क्या करना है, इन यहाँ से देखो सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई, यानी कि 2 एकम 2, फिर माइनस का साइन लगाओ, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का, तो देखो माइनस के 3 का माइनस के 1 से करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 3 आएगा, तो ये प्लस का 3 आ गया। अब नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट लेंगे ये वाला। अब जब नेक्स्ट लेंगे तो हमें पहले से ही देखो, ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, ये प्लस का होता है, तो हमें पहले से ही क्या लगाना होगा, माइनस लगाना होगा। तो देखो माइनस का 2 आएगा, तो वो उसे क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो प्लस का 2 आ गया। अब प्लस के 2 को छुपा लो, ये छुपा लो और ये छुपा लो, तो इसको छुपा लिया और इसको छुपा लिया, तो क्या बचा, 2 दूनी 4, फिर माइनस लगा दो, फिर 4 एकम ये 4 का गुणा -1 से होगा तो माइनस का 4 आ जाएगा, तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात? अब आते हैं प्लस के 3 पे, तो प्लस का 3 रख दिया, इसको छुपा देंगे और इसको छुपा देंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस के 3 का 2 से करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, फिर माइनस का साइन लगा दो, फिर 4 का किससे करोगे, सॉरी देखो हमने इसको छुपाया था, तो 4 किससे करेंगे, 1 से, तो 4 एकम 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब आगे देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए कितना हो जाएगा, 3 में से 2 गया तो माइनस का 1, और माइनस का 1 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो माइनस का 3, फिर प्लस 4 और 4 8, 8 दूनी 16, फिर देखो 6 और 4 10 हो गया, और 10 माइनस का आएगा 10, और माइनस का 30 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व कर दिया तो कितना आ गया, इसको सॉल्व करने पे आएगा माइनस का 17। ठीक है, तो माइनस का 17 जो है वो डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए जो भी वैल्यू निकल के आएगी। तो अगर 0 के इक्वल नहीं आएगी तो हम इसका मतलब हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं, यानी कि हमें क्या निकालना, ए इनवर्स का अस्तित्व है, ये लिख देंगे, ए इनवर्स का अस्तित्व है। अगर ये 0 आया था तो यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाता। ठीक है, तो देखिए अब हमें क्या निकालना है, हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल्स टू, देखो ध्यान से, ये था ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, अगर ये ए इधर जाएगा, ये ए जिसके मल्टीप्लाई में ए इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और जब डिवाइड में हो जाएगा तो देखो कैसा हो जाएगा, ये एक्स इज इक्वल्स टू बी अपॉन ए लिख सकते हैं, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी इंटू ए इनवर्स, ये ऊपर जाएगा तो बी इंटू ए इनवर्स हो जाएगा। तो बस एक्स इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या हो गया, ए इनवर्स और इंटू में बी हो गया।
अब हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स निकालना सीखिए, समझिए यहाँ पे, है ना। आपका ए इनवर्स वाला भी आपको मतलब ए इनवर्स भी आया था अलग से निकालने के लिए, तो वो भी आपका पक्का हो जाएगा नंबर। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या निकालना है, सबसे पहले आपको सह गुणनखंड निकालने हैं, सह गुणनखंड निकालने हैं। तो कैसे निकालने हैं उसको ध्यान से समझ लीजिएगा। सह गुणनखंड इसको बोलते हैं A11, ठीक है, A11 कैसे, देखो इसका फॉर्मूला होता है A I और J बराबर -1 की पावर I प्लस जे, -1 की पावर I प्लस जे। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर उसको छोड़ के सब आ जाएगा। कैसे आ जाएगा उसको समझ लो जरा। तो देखो यहाँ पर तो आ गया -1 की पावर I प्लस जे, यानी कि 1+1 आ गया, ये आ गया। अब देखो इधर आ जाएगा मोड में। अब मोड में क्या आ जाएगा, तो देखो पहली रो को देखो, पहले कॉलम को देखो। तो देखो पहली रो और पहला कॉलम इनको हटाया तो क्या बचा हमारे पास, ये बचा 1 -3 -1 और 2। तो इन्हीं को लिख लेना है, 1 -1 -3 और 2। समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व कर दो, ठीक है। देखो -1 की पावर अगर इवन होगी, -1 की पावर अगर इवन होगी तो प्लस का 1 आएगा, और -1 की पावर अगर ऑड होगी तो माइनस का 1 आएगा, ये याद रखना बस। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर 2 एकम, ये देखो ये तो प्लस का हो गया बाहर, तो प्लस का 1 हो गया, इनटू 2 एकम 2 हो गया, और माइनस लगा दो, फिर 3 एकम 3। अब ये देखो 3 एकम 3, दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो देखो प्लस का 3 लगा दिया, तो 3 में से 2 गया तो 1, कितना बचा, माइनस का 1। इस तरीके से हमें इसे सॉल्व करते जाना है। तो देखो यहाँ पर मैं वैल्यूज़ को लिख लेता हूँ पहले, है ना, बार बार ऊपर नहीं देखना पड़े। तो देखो 3 -2 3, 2 1 -1, 4 -3 और 2। देखिए अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे इजीली। अब हमें क्या निकालना है, A11 निकाल लिया, अब हम निकालेंगे A12। तो A12 निकालेंगे, क्या लिखेंगे, -1 की पावर 1 + 2 लिख दिया हमने। उसके बाद मोड लगाएंगे, पहली रो दूसरा कॉलम। तो देखो पहली रो और दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, क्या बचा, ये और ये और ये, ठीक है। तो देखो 2 -1 4 और 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखो ये कितना हो जाएगा, ऑड है तो माइनस का 1 हो जाएगा बाहर, और इधर ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2 दूनी 4, माइनस का साइन, 4 एकम 4 माइनस का, तो प्लस हो जाएगा। तो 4 और 4 कितना हो गया, 8, और माइनस का हो जाएगा 8, ये हो गया। इसके बाद देखो A13 निकालेंगे, माइनस की 1 की पावर 1 + 3 इवन है। अब देखो पहली रो तीसरा कॉलम, तो देखो ध्यान से, पहली रो तीसरा कॉलम, इसको हटा दिया, ये बचा 2 1 4 -3, तो 2 1 4 और -3 बचा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो यहाँ पर तो हो गया इवन, यानी कि 1 हो गया, इनटू में माइनस का 3 गुणा 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस 4 एकम 4 हो जाएगा, कितना आंसर आ गया, माइनस का 10 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से हमें सॉल्व करते जाना है। तो देखिए ए, अब निकालेंगे हम 2 1, ठीक है, दूसरी रो पहला कॉलम। तो देखिए दूसरी रो और पहला कॉलम, ये हटा दिया और ये हटा दिया, क्या बचा, 2 -2 3 और -3, ये बचा हमारे पास। तो -1 की पावर 2 + 1, और यहाँ पर आ गया आपका -2 3 और -3 और 2 आ गया, ठीक है। उसके बाद इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो ऑड है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, इनटू में 2 दूनी माइनस का 4, और देखो माइनस लगा दो, 3 तियाँ माइनस का 9, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो अब A22, तो A22 में देखो -1 की पावर 2 + 2। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो देखो दूसरी रो और दूसरा कॉलम, तो देखो 3 3 4 2, ये बचा सिंपल, 3 3 4 और 2। तो देखो ये तो इवन है तो ये तो 1 हो जाएगा प्लस का, इनटू में इसको देखो 3 दूनी 6 माइनस 4 तियाँ 12, तो देखो माइनस का क्या निकल के आएगा, माइनस का 6 निकल के आ जाएगा। इसके बाद देखो A23, तो 23 में -1 की पावर 2 + 3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो दूसरी रो तीसरा कॉलम, देखो दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो और तीसरा कॉलम, 3 -2 4 -3, 3 -2 4 और -3। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ऑड है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 1 हो जाएगी, इनटू में इसको देखेंगे माइनस के 3 का 3 तियाँ कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, माइनस का 9। अब देखो माइनस का साइन लगा दो, 4 दूनी 8 माइनस का, तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो माइनस का 1 बचेगा, माइनस के 1 का 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। आ गई मेरी बात समझ में। अब हम लास्ट निकालते हैं तीसरे के लिए, A31 और ये, ठीक है। तो देखो ध्यान से, इसको पीछे हम दोबारा लिख लेंगे। तो देखो इसको हम दोबारा लिख लेते हैं एक बार साइड में, 3, या फिर ऐसा करते हैं, देखो इसको हम देख लेंगे बीच में, समझ में आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, A31
1। तो देखो 3 1 है तो -1 की पावर कितना हो गया, 3 + 1 हो गया, -1 की पावर 3 + 1 हो गया। अब इधर मोड में देख लो, तीसरी रो पहला कॉलम, तो देखो क्या है, तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो है और पहला कॉलम है। इसको हटाया और इसको हटाया, क्या बचा, -2 3 1 -1। तो देखो -2 3 1 -1 सॉल्व कर लेंगे इसे। तो देखो सॉल्व करने पे क्या आएगा इसका, देखो ये कैसे 3 और 1 4 हो गया, तो यानी कि प्लस का 1 आ जाएगा इनटू में। देखो माइनस के 1 का माइनस के 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, -3 एकम 3 हो गया, ठीक है। तो देखो कितना हो जाएगा, 3 में से 2 गया तो माइनस का 1 आ गया। नेक्स्ट देखिए A3 2, तो यानी कि तीसरी रो और दूसरा कॉलम। तो देखो -1 की पावर कितना हो जाएगा, 3 + 2 ऑड है तो इसका मतलब -1 आ जाएगा। तीसरी रो दूसरा कॉलम देख लेते हैं आप, देखो तीसरी रो और दूसरा कॉलम, तो देखो ये हटा और ये हटा, क्या बचा 3 3 2 और -1, 3 3 2 और -1, 3 3 2 और -1। अब सॉल्व कर लेते हैं, देखो ये कितना हो जाएगा, ये तो ऑड है तो माइनस का 1 हो जाएगा इनटू में। अब इसके बाद माइनस के 1 का 3 से करेंगे तो माइनस का 3 आ गया, -3 दूनी 6 आ गया। तो देखो -6 -3 -9 और मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 9 हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट A33, तो A33 को सॉल्व कर लेते हैं। अब A33 क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, तीसरी रो तीसरा कॉलम, तो देखो तीसरी रो और तीसरा कॉलम, ये बचेगा 3 -2 2 1, 3 -2 2 1। तो देखो -1 की पावर 3 + 3, ये तो इवन हो गया, और इधर बचा था हमारा 3 -2 2 1। इसको सॉल्व कर लेंगे, पहले प्लस का 1 आ जाएगा इनटू में, 3 एकम 3 माइनस 2 दूनी 4 माइनस का तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, बराबर में 7 आ गया। तो ये सारी हमारी वैल्यू निकल के आ गई हैं। अब हम क्या करेंगे इसका, अब इसको लिख लेंगे पहले इनको, तो यानी कि A का सह गुणनखंड आव्यूह, देखो पहले आव्यूह बनाएंगे बड़ी सी और अच्छे से इसको लिख लेंगे। देखिए सबसे पहले हमारा क्या निकल के आया था, देखिए पहली रो पहला कॉलम -1, ठीक है, उसके बाद -8 और -10, तो इसको लिख लेंगे -1 -8 और -10। फिर देखो नेक्स्ट क्या निकला था, -5 -6 1, तो लिख लेंगे -5 -6 और 1। और लास्ट हमारा क्या निकला था, -1 9 और 7, तो -1 9 और 7। अब आपको क्या करना है, अब हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, देखो ध्यान से, एडजॉइंट ऑफ ए, ये जो आपने ए का सहगुणनखंड निकाला है ना, ये ऐसे लिख दिया है, इसका बस क्या करना है, रो को कॉलम बना देना है, कॉलम को रो बना देना है। कैसे, तो देखो ध्यान से, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए देखो जो रो है वो कॉलम बन जाएगी। कैसे, देखो जो ऐसे लिख रहा है उसको ऐसे लिख दो, -1 -8 और -10 लिख दिया, ठीक है। अब ये जो ऐसे लिख रहा है इसको दूसरी लाइन में आ जाएगा फिर ये, तो देखो क्या हो जाएगा, -5 -6 और 1, अब ये तीसरी लाइन में आ जाएगा, -1 9 और 7। इतना काम हमने कर लिया, ये आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम निकाल लेंगे ए इनवर्स। तो देखो ए इनवर्स के लिए क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखिएगा, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू होता है फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। अभी डिटर्मिनेंट निकाला था हमने -17 स्टार्टिंग में, याद है। तो देखो हम ऐसे लिख देंगे, -1/17, ये तो हो गया 1 मतलब ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया। अब इसको लिख देंगे -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 और 7 लिख देंगे। आगे समझ में। अब हमें क्या करना है, देखो ए इनवर्स आ गया। अब हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारी इक्वेशन थी, हमारी जो इक्वेशन थी वो थी x बराबर ए इनवर्स बी, x बराबर ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स और बी इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है हमें, तो ऐसे इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे सबको। तो देखो x की जगह पे क्या था, x y और z था, इसको लिख दिया हमने। उसके बाद में देखो ध्यान से, ए इनवर्स है तो ए इनवर्स की जगह पे ये पूरा आ जाएगा, -1/17, उसके बाद में -1 -5 -1 -8 -6 और 9 -10 1 और 7, और उसके बाद में b का मल्टीप्लाई, बस क्वेश्चन होने वाला है। देखिए 8 1 और 4 हो गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, हमें प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले तो इसको ऐसे रहने दो। अब देखो इस रो का किससे होगा, कॉलम से होगा, मतलब इसका रो का किससे होगा, कॉलम से। ऐसे करके मल्टीप्लाई होता है, अगर आपको पता हो तो देखो कैसे मल्टीप्लाई होगा, -1 का 8 से होगा, -1 का किससे होगा, 8 से होगा। तो -1 और 8 का मल्टीप्लाई तो -8 आ जाएगा। अब आएगा प्लस, -5 का 1 से होगा, -5 का 1 से तो क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। -1 का 4 से होगा तो क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। आ गया समझ में। अब नेक्स्ट देखो इसके बाद दूसरा, देखो इस रो का
इस कॉलम से, तो माइनस के 8 का 8 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 64 आ जाएगा। फिर देखो प्लस लगा दिया, फिर माइनस के 6 का 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा। 9 का 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 चौक 36 आ जाएगा। अब लास्ट इस रो का इस कॉलम से, माइनस के 10 का 8 से करेंगे तो माइनस का 80 आ जाएगा, प्लस 1 का 1 से करेंगे तो प्लस का 1 ही आ जाएगा, और 7 चौक 28 आ जाएगा। अब इसको आपको सॉल्व कर देना है। तो देखो ध्यान से, 8 और 5 13 और 13 4 17, क्योंकि देखो ये क्या है, ये देखो माइनस का ही हो जाएगा, माइनस का 1/70। देखो लास्ट स्टेप करते हैं, माइनस का 8 और प्लस माइनस माइनस 5 माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 64, फिर है माइनस का 6 और प्लस का 36, फिर लास्ट है माइनस का 80 प्लस का 1 प्लस का 28। अब इसको हमें सॉल्व कर देना है। तो देखो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का 1/70, अब देखिए ध्यान से, 8 5 13 और 4 17, किसका, माइनस का। नीचे देखो नेक्स्ट, माइनस का 64 और माइनस का 6 कितना हो जाएगा, माइनस का 70, और 70 में से जब 36 जाएंगे तो माइनस का 34 बचेगा, और लास्ट माइनस का 80, देखो 28 और 1 29, अब 29 80 में से 29 गए तो कितने बचे, 80 में से 30 गए 50, 50 और 1 51, माइनस का 51 बचा। अब हम क्या करेंगे, माइनस के 17 का इसमें डिवाइड कर देंगे अंदर, तो अंदर डिवाइड कर देंगे, तो अंदर डिवाइड करेंगे तो देखो क्या आएगा, माइनस के 17 का इसमें डिवाइड करेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, ऐसे लिख दो, देखो माइनस का 17 बटे में माइनस का 17 लिख दिया। नीचे देखो माइनस का 34 और बटे में माइनस का 17, ये भी लिख दिया। नीचे देखो माइनस का 51 बटे में माइनस का 17, ये भी लिख दिया। देखो 3 हो गया। अब देखो ये इससे कट गया, इससे कट गया। पहला क्या आया, पहला आ गया 1, दूसरा क्या है 17 दूनी 34, तीसरा क्या है 17 तियाँ 51, और ये किसके बराबर चल रहा था, ये चल रहा था एक्स वाई और जेड के बराबर चल रहा था। तो देखो एक्स की जगह पे क्या गया 1, वाई की जगह पे क्या गया 2 और जेड की जगह पे गया 3। तो देखो एक्स की वैल्यू हो गई 1, वाई इज इक्वल्स टू हो गया 2 और जेड इज इक्वल्स टू हो गया 3, और ये हमारी फाइनल वैल्यू निकल के आ गई। तो आई होप फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। इससे पहले मैं प्रैक्टिस सेट्स करा चुका हूँ, 22 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, ठीक है। तो अगर आपको और वीडियोस देखनी है तो प्लेलिस्ट खोलिए और उसको देखिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी सब करा रखी है चैनल पे, विजिट करिए ध्यान से और बस पढ़ते रहिए। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।